एवं स्वास्थ्य विभाग से। आज का जो विषय है वह है पवन मुक्तासन सीरीज। पवन मुक्तासन सीरीज के 3 भाग हैं, पवन मुक्तासन भाग 1, पवन मुक्तासन भाग 2 और पवन मुक्तासन भाग 3। जो पवन मुक्तासन भाग 1 है उसे संधि संचालन के अभ्यास कहा जाता है। जो पवन मुक्तासन भाग 2 है उसे उदर संचालन के अभ्यास कहा जाता है और जो पवन मुक्तासन भाग 3 है उसे शक्तिबंध समूह कहा जाता है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो है पवन मुक्तासन भाग 1 और जो पवन मुक्तासन भाग 2 और भाग 3 है उसका अभ्यास आप आगे के सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम ये जानेंगे, आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि पवन मुक्तासन भाग क्या होता है, पवन मुक्तासन भाग 1 को हमको क्यों करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और जब हम इसका प्रैक्टिस करते हैं तो उस दौरान हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पवन मुक्तासन भाग 1 को संधि संचालन के अभ्यास कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर जो संधि शब्द है उसका अर्थ होता है शरीर के जॉइंट्स। यहाँ का जो जॉइंट्स वर्ड है उसका अर्थ होता है कि जहाँ पर भी 2 बोन आपस में जुड़ रहे हैं उस जगह पर एक छोटा सा खाली प्लेस होता है, उसको बोला जाता है जॉइंट्स, जिसके माध्यम से हम अपने बॉडी को मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो संधि शब्द है उसका अर्थ है हमारे हाथ पैरों के जॉइंट से रिलेटेड है, और जो संचालन शब्द है उसका अर्थ होता है मूवमेंट, गति देना। तो इस अभ्यास में जो सूक्ष्म व्यायाम भाग 1 है उसमें हम अपने शरीर के जो जॉइंट्स है उसमें मूवमेंट करते हैं, तब उसे कहा जाता है संधि संचालन के अभ्यास। इसको वात निरोधक समूह भी कहा जाता है। वात निरोधक समूह कहने के पीछे का कारण ये है कि जब आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब हमारे शरीर के जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट में जब वात की अधिकता हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के जो जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि अर्थराइटिस है, गाउट है जिसे गठिया कहा जाता है, तो उस प्रकार की बीमारियां जो है धीरे धीरे शुरू होती हैं। तो जब हम इसका अभ्यास, इस सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अपने डेली रूटीन में करते हैं तो शरीर में वात की कमी होती है, जो जॉइंट्स हैं उनमें वात बैलेंस होता है जिससे मूवमेंट सही तरीके से होता है, और धीरे धीरे जो वात संबंधित बीमारियां हैं वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। सूक्ष्म व्यायाम कहने के पीछे का कारण ये है कि इसके जो अभ्यास होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सरल होते हैं, जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, इसको सूक्ष्म व्यायाम कहने के पीछे का कारण ये भी है कि इसमें जो भी हम व्यायाम करते हैं उसमें हमारे शरीर के साथ साथ हमारा माइंड भी कनेक्ट होता है, इसलिए भी इसको सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। पवन मुक्तासन सीरीज भी कहा गया है। पवन मुक्तासन का अर्थ ही है कि ऐसा सीरीज जो कि पवन को मुक्त करे उसको बोला जाता है पवन मुक्तासन सीरीज। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस ये मानता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें एक प्रकार का द्रव होता है, एक लिक्विड होता है जिसको बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड। यह जो साइनोवियल फ्लूइड है वह एक तरह से ऑयली सब्सटेंस है, मतलब एक ग्रीस जैसा पदार्थ है जो शरीर के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जब शरीर में के जॉइंट्स में इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है तब उस स्थिति में भी जॉइंट से रिलेटेड परेशानियां नजर आती हैं, जैसे कि पेन होना, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, ये सारे सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। तो अपने डेली रूटीन में अगर हम पवन मुक्तासन सीरीज 1 का अभ्यास करते हैं तो यह जो साइनोवियल फ्लूइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे बैलेंस होती है और शरीर का मूवमेंट जो है वो सही तरीके से हो पाता है। तो इसलिए भी हमको जो है पवन मुक्तासन सीरीज का अभ्यास करना चाहिए। जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं उसमें जब आहार का पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर जब शरीर की कोशिकाएं उसका उपयोग करती हैं जिसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, चयापचय की क्रिया, तो जब शरीर की कोशिकाएं उसका उपयोग करती हैं तब उस दौरान एक टॉक्सिक मैटर बनता है, एक विषाक्त पदार्थ बनता है जो कि हमारे शरीर के जॉइंट पर इकट्ठा होने लगता है। शरीर के जॉइंट पर इसलिए इकट्ठा होता है क्योंकि ये जो जगह होते हैं वह खाली प्लेस होते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता, सिर्फ एक लिक्विड भरा होता है। तो खाली प्लेस होने की वजह से ही ये जो टॉक्सिक मैटर है उस जगह पर कलेक्ट होना स्टार्ट होता है, और जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही शरीर के जो मूवमेंट है वह कम होने लगता है।
मसल्स में स्टिफनेस आने लगता है। तो जब हम पवन मुक्तासन सीरीज का अभ्यास करते हैं तो उस दौरान जो है यह जो टॉक्सिक मैटर है वह शरीर से धीरे धीरे रिमूव होने लगता है, जॉइंट से रिमूव होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी में, अपने जॉइंट में सही तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं। इसमें जो भी अभ्यास आते हैं वह बहुत ही सरल, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इसका अभ्यास जो है हर व्यक्ति कर सकता है। इसका अभ्यास वैसे ये माना जाता है कि ओल्ड एज के पर्सन के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ओल्ड एज के पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि जॉइंट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वह सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में देखा जाता है। अगर हम यंग एज की बात करें तो जो यंग पर्सन है, जो कि ऐसे पर्सन जिनको बहुत देर तक खड़े रहकर काम करना पड़ता है, उनके लिए, उनके पैर के मसल्स के स्ट्रॉन्ग होने के लिए यह सीरीज सबसे ज़्यादा लाभदायक है। ऐसे व्यक्ति जो कॉरपोरेट सेक्टर पे काम करते हैं, जिनको कई समय तक, कई घंटों तक बैठकर काम करना पड़ता है, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्डर दिखाई देता है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, जिसमें गर्दन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जब इसका अभ्यास ऐसे पर्सन हर 1 घंटे के अंतराल में, हर 2 घंटे के अंतराल में इसका जब अभ्यास करते हैं तो जो जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनके मसल्स में स्टिफनेस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वह भी ठीक होती है। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए भी यह अभ्यास बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब वे पढ़ाई करते हैं तो गर्दन को झुका करके या फिर अपने शोल्डर को थोड़ा सा झुका करके पढ़ते हैं, तो उनमें भी बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हर पढ़ने के अंतराल में, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो हर थोड़े समय के अंतराल में अगर आप हैंड मूवमेंट करते हैं, नेक मूवमेंट करते हैं, तो आप इस चीज़ को धीरे धीरे कम कर सकते हो। नॉर्मली जब एजिंग की प्रोसेस होती है, उम्र वृद्धि की प्रक्रिया होती है, तो हमारे शरीर में डिजेनरेशन का प्रोसेस होता है। डिजेनरेशन को बोला जाता है अपक्षय की क्रिया। डिजेनरेशन जो प्रोसेस है, जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब डिजेनरेशन होता है तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, कोशिकाएं धीरे धीरे मरने लगती हैं और शरीर की इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे कम होती है। डिजेनरेशन प्रोसेस के कारण ही व्यक्ति जो है ओल्ड एज में पहुंचता है। तो अगर हम सूक्ष्म व्यायाम का नियमित अभ्यास करते हैं तो जॉइंट्स में डिजेनरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम कम कर सकते हैं। यह जो डिजेनरेशन का प्रोसेस है वह 30 to 35 एज के बाद ज़्यादातर स्टार्ट होता है। तो इस जो डिजेनरेशन की प्रोसेस है उसको कम करने के लिए भी हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर यंग एज से ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की, तो उस स्थिति में जब ओल्ड एज में जाएंगे तो हमको जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं दिखाई देंगे। इसके जो व्यायाम हैं वह बैठकर किए जाते हैं, नीचे बैठकर किए जाते हैं। पर अगर आप किसी भी स्थिति में नीचे नहीं बैठ सकते हैं तब आप कुशन या फिर सूती के मोटे कपड़े का उपयोग कर सकते हैं बैठने के लिए। और अगर फिर भी आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आप चेयर पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसका अभ्यास बहुत ही सूक्ष्म सरल है, इसलिए इसका अभ्यास हर कोई कर सकता है। इसमें जो है 3 प्रकार के अवेयरनेस की बात की गई है कि जब भी आप ये इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे तब आप 3 प्रकार के अवेयरनेस पर अपने ध्यान रखेंगे। अगर आप इस अवेयरनेस पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो जो भी आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं उसका 2 गुना फायदा आपको मिल सकता है। पहला जो अवेयरनेस आपको ध्यान रखना है वह यह है कि आपको अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करना है। आप श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ आपको इस अभ्यास को करना है कि जब मैं साथ साथ आपको श्वास लेने और श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को कराऊंगी, तो आप जो है उसका ध्यान रखते हुए अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरा जो अवेयरनेस बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो भी आप सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, जिस भी जॉइंट से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उस जगह पर अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करना है। जब आप उस जगह पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे तब उस जगह से के मसल्स और जो बोन है वह आपके माइंड से, आपके ब्रेन से कनेक्ट होंगे। और जब ब्रेन से कनेक्ट होंगे तो उस तरीके से शरीर में कोऑर्डिनेशन ब्रेन और मसल्स का वो सही तरीके से हो पाएगा। इसमें मेंटल काउंटिंग की भी बात की गई है कि जब भी आप अभ्यास करते हो तो आपको मेंटल काउंटिंग के साथ करना चाहिए।
मेंटल काउंटिंग इसलिए ताकि आपका माइंड उस जगह पे कनेक्ट रहे, इसलिए मेंटल काउंटिंग भी करना आवश्यक है। अगर आपको कोई सामने बैठकर प्रैक्टिस करा रहा है तो उसकी काउंटिंग के साथ आपको मैच करना है। अगर आप स्वयं कर रहे हैं इसका अभ्यास, तब आपको मेंटल काउंटिंग के साथ इसका अभ्यास करना है। जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से आप इसको 10 राउंड में, 20 राउंड में, 30 राउंड में इस तरीके से कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। शुरुआत में आपको कम राउंड करना है, बाद में आप इसका ज़्यादा राउंड में आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो अर्थराइटिस के पेशेंट होंगे, जिनको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, उनके मूवमेंट में परेशानी आ सकती है, क्योंकि जॉइंट स्टिफनेस की वजह से, मसल्स स्टिफनेस की वजह से परेशानी आ सकती है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे, किसी भी प्रकार का ज़्यादा जोर जबरदस्ती अपने शरीर पर नहीं करेंगे। जितनी क्षमता है उसी आधार पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा जो अवेयरनेस इसमें बताया गया है वह है प्राण का अवेयरनेस। प्राण के अवेयरनेस को आपको कैसे करना है कि जिस भी जॉइंट से संबंधित आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान करना है कि प्राण का प्रवाह हो रहा है, प्राणिक एनर्जी को आपको महसूस करना है। वहाँ पर प्राणिक एनर्जी को आप एक चमकीले प्रकाश के रूप में या फिर एक चमकीले तार के रूप में वहाँ पर इमेजिन करेंगे कि वहाँ पर प्राण का प्रवाह हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन एक सीध में, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर लें, श्वास बाहर निकालें। पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास पर। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रो के बीच में करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र बोलने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेलियों को रब करें, अपने आँखों पर लगाएं, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। हाथ अपने नितंबों के पीछे, बटक के पीछे रखें। आपके शरीर का 20% भार आपके हाथों पर, 80% भार आपके कमर वाले भाग पर। आपको अपने हाथों को इस तरीके से रखना है कि आपके शरीर का अधिकतर भाग, अधिकतर जो भार है वह आपके कमर वाले भाग पर आए। पैर को सीधा रखें, जमीन से 90 डिग्री पर पैर का पंजा रखें। पहला जो अभ्यास है वह है पाद अंगुली नमन, टो बेंडिंग। यहाँ पर पाद शब्द का अर्थ पैर की उंगली से है, पैर से है। उंगली शब्द का अर्थ पैर की उंगलियों से है। और जो नमन शब्द है उसका अर्थ होता है झुकाना, बेंडिंग। इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभ्यास में आपको अपने पैर की उंगलियों को सामने की तरफ और अपनी तरफ बेंड करना है, मोड़ना है। सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ें। ध्यान रखें सिर्फ पैर की उंगलियों को मोड़ना है, एंकल जॉइंट टखने से आपको नहीं मोड़ना है। उंगलियों की जॉइंट पर उत्पन्न हुए दबाव, खिंचाव पर अपने ध्यान को केंद्रित करें।
जितना खिंचाव आप अपने अंगूठे पर दे रहे हैं उतना ही आपको अपने स्मॉल फिंगर सबसे छोटी वाली उंगली पर भी देना है। श्वास लेते हुए पैर की उंगलियों को अपनी तरफ मोड़ें।